Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's lecture is about confidence interval of alpha. An example is considered. Example is taken from the reference book, page 370, Sher Muhammad Chaudhary. Example number 21.8. A random sample of size 28 pairs from bivariate normal population showed a correlation coefficient of 0.7. Find a 95% confidence interval for रो. यानी आपको जो वैल्यू गिवन है आर की वो 0.7 है और आपने फाइंड आउट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रो के लिए. तो आपको जो गिवन है वो 95% है, तो आपने इसे क्या लिया 1 माइनस अल्फ़ा 0.95. तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0.05 और 0.05 का हाफ करेंगे हम, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बोथ साइड्स पे होता है और इक्वी डिस्टेंट होता है सेंटर से. यानी इस बात का आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्फ़ा बाय 2 इस तरफ होगा और अल्फ़ा बाय 2 इस तरफ होगा, और ये जो वैल्यू कंसिडर होगी दिस इज़ माइनस जेड अल्फ़ा बाय 2 और ये वैल्यू होगी जेड अल्फ़ा बाय 2. आपको ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये टेबल से मिलेंगी, ठीक है, जेड के स्केल में. और ये कितनी मिल रही हैं, अल्फ़ा बाय 2 कितना हुआ 0.025 और यहाँ पे भी 0.025. दोनों को आप ऐड किया तो ये 5% हो गया, तो सेंटर में कितना होगा 0.95. दैट्स वाई ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है. ठीक है, सेंटर में जो एरिया है वो आपने इंटरवल फाइंड करना है कि 95% कॉन्फिडेंट है तो दो लिमिट्स क्या होंगी वो फाइंड आउट करनी है. तो आप देखिए कि z 0.025 पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है z के टेबल से हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है 1.96. नेगेटिव साइड पे होगी तो नेगेटिव में कंसिडर होगी, पॉजिटिव साइड पे होगी तो ये सेम वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होगी. और जो एक्सप्रेशन हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है ZF प्लस माइनस Z अल्फ़ा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर विच इज़ 1/√n-3. रिमेंबर कि ये जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं वो किसका है, ये म्यू जी का है. ये बात अपने अभी भूलने नहीं है. ठीक है, अब आप देखिए कि आपको n गिवन है, ठीक है 28, 1 माइनस अल्फ़ा गिवन है और आपको r की वैल्यू गिवन है 0.7. तो हम ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और उससे हमें मिल जाएगा रो जो है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो r की वैल्यू 0.7 आ गई. ZF आपने इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करना है. सिग्मा z ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1/√n-3 के इक्वल होता है. और इन तीनों की हेल्प से आपको जो मिलेगा वो है म्यू जी का कॉन्फिडेंस इंटरवल, और फिर फाइनली हम रो का फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी. तो पहला स्टेप देखिए कि r की वैल्यू गिवन थी वो हमने स्किप कर दिया, 0.7 था. सेकंड स्टेप क्या है, द फिशर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ r. ZF का एक्सप्रेशन ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें r को आपने सब्सिट्यूट कर दिया. 1 प्लस 0.7 और 1 माइनस 0.7 सिंप्लीफाई होके कितना आ गया 0.87. नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इसका स्टैंडर्ड एरर भी चाहिए और उसकी वैल्यू कंप्यूट होके क्या आ गई 0.2, क्योंकि n जो गिवन था वो 28 गिवन था. ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है आपका, आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था म्यू जी का, वो उसको में अपने एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट करना है. ZF प्लस माइनस Z अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ 1.96 इंटू 1/√n-3. n की वैल्यू भी आपको पता है 28 है और इसमें सबसे वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी आपने. तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपको जो दो रिजल्ट्स मिले हैं वो है 0.48 जो कि लोअर लिमिट है और 1.26 जो कि आपकी अपर लिमिट है. यानी आप ये देखिए कि आपको इस तरह से ये z का स्केल है और ये आपको म्यू z का स्केल मिल रहा है. ठीक है, म्यू z के सेंटर में आपको जो आंसर मिला है वो चले ये z अल्फ़ा बाय 2 माइनस में और ये
प्लस जेड अल्फा बाई 2। ठीक है, इसके पैरेलल आपको म्यू जी में दो वैल्यूज़ मिली हैं, ये वाली। फर्स्ट वैल्यू है 0.48, कहाँ पर है, ये रही। और दूसरी वैल्यू मिली है आपको, अगर हम इसको इधर ही लिख लें ऊपर, ठीक है, तो ये वैल्यू है 1.26। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये म्यू जी में है। आपको अभी भी दो वैल्यूज़ चाहिए, और वो किस में चाहिए, रो में चाहिए। और ये दो वैल्यूज़ अननोन हैं, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो म्यू जी में आपको दो रिजल्ट्स 0.48 और 1.26 मिल गए। आपकी रेफरेंस बुक के लास्ट में ये पेज है, टेबल नंबर 5, फिशर जी। ये थोड़ा सा अभी डिम है, आप अपनी रेफरेंस बुक में खुद से इसको सर्च कर लीजिएगा। फिशर जी के नाम से ही है, फिशर जी वैल्यूज़, और ब्रैकेट में ZF भी लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने 0.48 को इस टेबल के सेंटर में सर्च करना है। आप देखिए 0.48 के क्लोज़र जो दो वैल्यूज़ मुझे नज़र आ रही हैं वो 0.47223 है और दूसरी 0.4847 है। आपको ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में 0.48 एग्जिस्ट करता है, तो आपने इंटरपोलेशन करके 0.48 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे रीड करनी है, यानी वो यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, इधर से 0.4 हमने यहाँ से पिक किया, और 0.44 और 0.45 इनके दरमियान में आनी है, यानी कि 0.44 और 0.45 इन दोनों को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड किया तो आप बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हो तो फिर आपको इसकी इंटरपोलेशन करनी होगी। तो बहरहाल अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं, अभी हम सेंटर में देखते हैं, तो इन दोनों का हाफ किया तो 0.445 या 0.446 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अच्छा, दूसरी वैल्यू थी हमारी 1.26, देख ले आप। ठीक है, ये वैल्यू हमें 0.48 पे क्या मिल गई है, 0.446। हमने ये वैल्यू रीड कर ली है। अब हम इसको रीड करने जा रहे हैं, तो 1.26 को आपने टेबल के सेंटर में सर्च करना है। ठीक है, इस पूरे टेबल के सेंटर में यहाँ सर्च करना है, तो 1.256 मिल गई है, लेकिन हमें चाहिए थी 1.26। आप देखिए नेक्स्ट वैल्यू 1.29, वो बहुत आगे है, तो 1.256 ये तकरीबन जो है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 1.26 ही होगी। तो आप इसके सामने वैल्यू देखिए क्या है, ये 0.8 यहाँ से रीड किया, ठीक है, 0.8, और ऊपर से क्या आया 0.05, तो ये 0.85 आ गया। ठीक है, 1.26 पे अगर हम थोड़ा सा और इंटरपोलेशन करना चाहें तो हम इन दो वैल्यूज़ की इंटरपोलेशन कर लेंगे, तो ये वैल्यू 0.851 इस तरह से कुछ आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह आप Z का ये टेबल जो है इसको कंसिडर करते हुए आपने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और R की वैल्यूज़ ही आपकी रिक्वायर्ड थी जो कि रो को एस्टिमेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप था हमारा, ये दो वैल्यूज़ हमने म्यू जी के लिखी हुई है, और रो की वैल्यूज़ क्या आ गई, 0.446 जो कि टेबल से आई है, और 0.851 जो कि आपकी टेबल से आ रही है। तो इस तरह से आपने इन 5 स्टेप्स को कैरी आउट करना है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करके, ट्रांसफॉर्मेशन का आपने इंटरवल फाइंड किया, और फिर दोबारा से आपने उसको जी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक और वे भी है, अगर आप देखिए आपका आंसर इस तरह से दिया हुआ है, 0.5 ZF log ऑफ E 1 + R / 1 - R। आपकी वैल्यू ZF की गिवन है ये वाली, ठीक है, 0.48। ठीक है, आप यहाँ से भी R की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से भी आप R मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उस टेबल से नहीं करना चाहते तो फिर आपको ज़ाहिर है कि 0.5 से पहले इधर आके डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपने एंटी लॉग लेना है, और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इस तरह से भी आप R फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली रो की जो लिमिट्स हैं वो आपकी R इस तरह से आएंगी, इसके बिटवीन आपका ये लोअर लिमिट होगी, इसको R कह लें, या रो लोअर कह दें और रो अपर कह दें। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि रो में अपर और लोअर जो आपके पास ये दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस तरह से आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के 5 स्टेप्स को कैरी आउट करना है, और आपने फाइंड आउट करना है लिमिट्स को। थैंक यू।